स्टूडेंट्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं? ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो 3 डायमेंशनल रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के चांसेस मैक्सिमम हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और अपने आज के लेक्चर में हम इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करेंगे और एंड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स एंड देयर कैपेसिटी टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स एंड सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस रेलेवेंट टू दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। स्टूडेंट, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है और ये शेप रिप्रेजेंट कर रही है कि न्यूक्लियस के अराउंड इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एस ऑर्बिटल का साइज भी लार्ज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2s ऑर्बिटल जो कि सेकंड शेल से बिलोंग करता है और जिसकी n वैल्यू है 2, इसका साइज लार्ज होगा एज कंपेयर टू 1s ऑर्बिटल जो कि फर्स्ट एनर्जी लेवल से बिलोंग करता है और जिसकी n वैल्यू है 1। स्टूडेंट, s ऑर्बिटल के केस में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इनकी l और m वैल्यू 0 की इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल। स्टूडेंट, इस ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल या सिमेट्रिकल फैशन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, बल्कि इस ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x, y या z एक्सिस पे 2 डिफरेंट लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये शेप देखने में ऐसी ही होती है जैसा कि एक डंबल की शेप। स्टूडेंट्स, अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि p ऑर्बिटल की 3 डिफरेंट शेप्स या ओरिएंटेशंस क्यों हैं। उसकी वजह यह है कि इस ऑर्बिटल के केस में l वैल्यू तो 1 है, लेकिन m वैल्यू या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज 3 हैं, पॉजिटिव 1, 0 एंड -1। और ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस ऑर्बिटल की स्पेस में 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों लोब्स x एक्सिस पे प्रेजेंट हो देन इट इज कॉल्ड द px ऑर्बिटल। और ये दोनों लोब्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस ऑर्बिटल के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों लोब्स में ही प्रेजेंट होगी और इसकी m वैल्यू है पॉजिटिव 1। इसी तरह अगर ये दोनों लोब्स y एक्सिस पे प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम इसी रीजन में प्रेजेंट होगी और इसको हम कहेंगे py ऑर्बिटल जिसकी m वैल्यू है -1। और इसी तरह pz ऑर्बिटल के केस में दोनों लोब्स z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मैक्सिमम इन्हीं 2 लोब्स में ही प्रेजेंट होगी और इस ऑर्बिटल की m वैल्यू है 0। इस तरह m की 3 डिफरेंट वैल्यूज की वजह से हमारे पास p ऑर्बिटल की 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि d ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसी हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी शेल में d ऑर्बिटल्स की भी डिफरेंट शेप्स और ओरिएंटेशंस होती हैं। क्योंकि इसकी l वैल्यू 2 है तो इसकी 5 डिफरेंट m वैल्यूज पॉसिबल हैं विच आर -2, -1, 0, +1 एंड +2। और ये 5 m वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं कि d ऑर्बिटल्स की स्पेस में 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस या डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। अब इसमें 3 ऑर्बिटल्स जो कि dxy, dxz और dyz हैं, these lie in the xy, xz and yz planes। स्टूडेंट्स, अब इनको ड्रॉ करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है। dxy के केस में जो 4 डिफरेंट लोब्स हैं वो x और y प्लेन में प्रेजेंट होंगी। इसी तरह dyz के केस में चारों डिफरेंट लोब्स y और z प्लेन में प्रेजेंट होंगी और dzx के केस में x और z प्लेन में प्रेजेंट होंगी। और जो रिमेनिंग 2 d ऑर्बिटल्स हैं वो x, y और z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि dx², y²। इसमें चारों लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग होंगी और dz² के केस में ये लोब z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगी। और स्टूडेंट्स, इसकी शेप बाकियों से थोड़ी डिफरेंट होगी। ये देखने में एक डोनट की तरह या आप कह सकते हैं कि पीनट की शेप की तरह जो है वो नजर आता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स। अब f ऑर्बिटल की l वैल्यू है 3, जिस वजह से इसकी 7 डिफरेंट m वैल्यूज पॉसिबल हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब इन 7 डिफरेंट वैल्यूज की वजह से f ऑर्बिटल्स की स्पेस में 7 डिफरेंट ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। और स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि f ऑर्बिटल्स की शेप्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब लास्ट में स्टूडेंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने डिस्कस किया है अबाउट द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर कैपेसिटी टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं s सब लेवल की तो उसका एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इस तरह p सब लेवल में 3 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और इन तीनों ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे, सो दीज आर कॉल्ड द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरह d सब लेवल के केस में टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 5 और इनमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं दीज आर 10।
क्योंकि हर एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं और ये पांचों डी ऑर्बिटल भी सेम ही एनर्जी के होंगे, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड फर्स्ट वन एमसीक्यू इज दैट डी ऑर्बिटल्स in which L value is equal to 2 have how many possible orientations, जो कि डिपेंड कर रही हैं on their magnetic quantum numbers and 4 different options are 2, 3, 5 and 7। और स्टूडेंट्स अपने लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि डी ऑर्बिटल के केस में मैक्सिमम 5 different orientations are possible, so the correct option is C, that is 5। Next MCQ is that what is the magnetic quantum number of the orbital 2pz and 4 different options are given। और स्टूडेंट ये पॉइंट भी हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं दैट इट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू इज 0। नाउ द नेक्स्ट वन एमसीक्यू इज दैट व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज एल वैल्यू इज 1, और जिसके लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एल की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो देन इट रिप्रेजेंट द पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल की शेप है हमारे पास डम्बेल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब लास्ट में स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक से रेलेवेंट किस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिए जा सकते हैं। First one question is that how many orbitals are there in chemistry? Second one, what is the difference between a shell and an orbital? Student, in the same way, इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि draw the shapes of s, p and d orbitals and justify these by keeping in view the azimuthal and magnetic quantum numbers।